फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टार इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का लेसन नंबर 3 देखेंगे, यानी लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। तो चलिए सबसे पहले हम इसके वार्मर को देखते हैं। कह रहा है, हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है, एनी सॉन्ग, कोई भी गीत, संग बाय लता, यानी लता के द्वारा गाया हुआ। फिर से समझिएगा। कह रहा है, क्या आपने कभी लता के द्वारा गाए हुए गीत को सुना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस, आप उसके आवाज़ के बारे में क्या कहते हैं। चाहे इसका दूसरा भी मतलब आप निकाल सकते हैं, आप उसके आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, दोनों भी हो सकता है। चलिए देखते हैं लेसन को। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर, एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है लता के द्वारा गाया हुआ। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। यह जो गीत है ये लता के द्वारा गाया हुआ गीत है, और इसी गीत के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और इस ये जो लेडी जो है यानी लता मंगेशकर, यह उन्हीं का फोटो और इनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिएगा आगे लिखा हुआ है, टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग। चलिए इतना मतलब समझते हैं। कह रहा है, फिर से समझिएगा इसको, टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड। पहले इतना का मतलब समझिए, यानी टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड, बेलगाम आंसू बहने लगे। हम बताए थे अनचेक्ड का मतलब होता है बेलगाम। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वह वीडियो देखिए, डाला हुआ है, उसके बाद यह वीडियो देखिए। उस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा वर्ड मीनिंग समझाया गया है, बताया गया है। पहले आप उसको देखिए, तब इसको देखिए। अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं कॉपी में, तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाइए और उसको लोड करके आप कॉपी में नोट भी बना सकते हैं। चलिए फिर से समझिएगा, टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड, यानी टीयर्स मीन्स आंसू होता है, रोल्ड डाउन यानी लुढ़कने लगे। रोल्ड डाउन का मतलब होता है लुढ़कना या बहना। अनचेक्ड का मतलब होता है बिना रुके, अनियंत्रित, अनचेक्ड। तो इसका मतलब होगा बेलगाम आंसू बहने लगे। एंड और नेहरू वेप्ट, और नेहरू रोने लगे। लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। देखिए लाइक का मतलब ऐसे तो पसंद करना होता है, लेकिन कभी कभी लाइक का यूज़ कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूँगा वह सलमान खान की तरह दिखता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ही लुक्स लाइक सलमान खान, यानी वह सलमान खान की तरह दिखता है। तो लाइक का मतलब की तरह के मीनिंग में भी किया जाता है। तो एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, नेहरू एक बच्चे की तरह रोने लगे। क्यों रोने लगे, देखिएगा आगे, टू हियर द पैट्रियोटिक सॉन्ग, यानी देशभक्ति गीत को सुनकर। अब इतना मतलब समझिएगा, नेहरू एक बच्चे की तरह रोने लगे देशभक्ति गीत को सुनकर, और बेलगाम आंसू बहने लगे। अगला सेंटेंस समझिएगा, लिखा हुआ, इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज अग्रेशन इन 1962। यह कब की बात थी, यह चीनी आक्रमण यानी 1962 ईस्वी में चीनी आक्रमण के बाद की बात थी। यह कब की बात थी, तो 1962 में चीनी आक्रमण के बाद की बात थी। आगे देखिए, लताज सॉन्ग, यहाँ पहले समझिएगा, लताज सॉन्ग
यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, सॉरी ये जो दिया हुआ है एस, ये अपोस्ट्रॉफी एस बोला जाता है। इसका मतलब होता है ऑफ, यानी ऑफ मीन्स होता है काके की। तो दिया हुआ है लताज सॉन्ग, यानी लता के गीत ने, लता के गीत ने, लताज सॉन्ग यानी लता के गीत ने क्या कर दिया, इमोटलाइज्ड यानी अमर कर दिया द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स। कह रहा है, समझिएगा इसका मतलब, लताज सॉन्ग इमोटलाइज्ड यानी लता के गीत ने अमर कर दिया द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स, यानी हमारे सिपाहियों के बहादुरी के काम को क्या कर दिया, यानी लता के गीत ने अमर कर दिया। आगे समझिएगा, हु सैक्रिफाइस्ड दियर लाइफ्स फॉर द कंट्री। देखिए यहाँ पर लाइफ्स दिया हुआ है, इसको लिव्स मत पढ़िएगा, भूल कर भी कभी भी यहाँ पर लिव्स मत पढ़िएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये लाइफ से बना हुआ है, LIFE यानी लाइफ मीन्स होता है जीवन, उसी से बना है लाइफ्स। उसका प्लूरल होता है लाइफ, लाइफ का प्लूरल होता है लाइफ्स, यानी उसका मतलब होता है जिंदगी, यानी जीवन है जो भी है। यानी हु सैक्रिफाइस्ड जिन्होंने बलिदान दिए, दियर लाइफ्स यानी अपनी जिंदगी को, जिंदगी का, फॉर द कंट्री यानी फॉर द कंट्री यानी देश के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें गंवा दी या अपने जान की बलिदान दिए। आगे देखिए, सिंस देन तब से, दिस सॉन्ग तब से यह गीत, हैज़ बिकम बन चुका है, हैज़ बिकम यानी बन चुका है, द इपिटम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, यानी कहने का मतलब है, इपिटम का मतलब होता है प्रतीक, ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स यानी देशभक्ति गीतों का प्रतीक, देशभक्ति गीतों का प्रतीक बन चुका है। फिर से समझिए, लिखा हुआ है सिंस देन तब से, दिस सॉन्ग यानी यह गीत, हैज़ बिकम द इपिटम ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, तब से यह गीत देशभक्ति गीतों का क्या बन चुका है, प्रतीक बन चुका है। आगे देखिए, लता मंगेशकर, अभी इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जानकारी दिया जा रहा है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मिलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मिलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला, यानी इसका मतलब होगा लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन यानी ए मेरे वतन के सिंगर, इज निक नेम्ड यानी उनका उपनाम है, क्या उपनाम है, स्वर सम्राज्ञी, उनका यानी उपनाम है स्वर सम्राज्ञी, यानी मिलोडी क्वीन, मिलोडी क्वीन का मतलब होता है स्वरों की रानी, एंड स्वर कोकिला और स्वर कोकिला है, यानी उनका क्या क्या नाम है, लता मंगेशकर ए मेरे वतन के गायक का उपनाम स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है, शी वॉज बोर्न ऑन 28 September 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। देखिए वह उन यानी शी वॉज बोर्न ऑन 28 September 1929 इन महाराष्ट्रियन फैमिली, यानी उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में इंदौर में महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है हर फादर यानी उनके पिताजी, हर फादर यानी उनके पिताजी यानी दीनानाथ मंगेशकर वॉज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। इतना समझिएगा, हर फादर दीनानाथ मंगेशकर यानी उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर उनके पिताजी का नाम है, वॉज हिमसेल्फ
खुद एक नोटेड क्लासिकल सिंगर, एक विख्यात गायक थे। एंड थिएटर आर्टिस्ट, और क्या थे? थिएटर आर्टिस्ट थे। हर मदर्स नेम वॉज सुधामती, उनकी माँ का नाम सुधामती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड, द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हर्दिकर, यानी परिवार का अंतिम नाम हर्दिकर यूज किया जाता था या प्रयोग किया जाता था। बट लेकिन दीननाथ ने चेंज्ड इट टू मंगेशकर, लेकिन दीननाथ ने इसको किस में चेंज कर दिया? मंगेशकर में। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली, यानी इन ऑर्डर टू के अतिरिक्त, आइडेंटिफाई हिज फैमिली यानी अपने परिवार की पहचान के साथ, विद हिज नेटिव टाउन, यानी विद हिज नेटिव टाउन, अपने पैदाइशी शहर के साथ क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। मंगेशी इन गोवा में मंगेशी जो शहर है, पैदाइशी शहर, उसके साथ इसको क्या कर दिया? उसी से इसको चेंज कर दिया। लता वॉज नेम्ड हृदया एट बर्थ, यानी कहा जा रहा है जन्म के समय लता का नाम हृदया रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? हृदया। हर पेरेंट्स यानी उनके माता पिता, लेटर यानी बाद में, रीनेम्ड रख दिए, दोबारा नाम रख दिए, हर लता, दोबारा उनका नाम क्या रख दिया गया? लता। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर, एक नारी पात्र के, यानी कैरेक्टर में होता है पात्र, जो हम लोग रोल जो निभाते हैं फिल्म में या नाटक में, उसको कैरेक्टर बोला जाता है। यानी पात्र पर, यानी लतिका एक नारी के पात्र पर उसका नाम लता, फिर से लता रख दिया गया। इन वन ऑफ हर फादर प्लेज, वो क्या था? उसके पिताजी का एक ड्रामा था, यानी नाटक था। प्लेज का मतलब होता है ड्रामा या नाटक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में इसके बाद, यानी यहाँ से जो है बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।